हेलो एवरीवन स्टूडेंट। तो आज हम आप लोगों का अगला लेक्चर 3 का लेंगे, लेक्चर नंबर 3। तो आप लोगों को हम लेक्चर फर्स्ट और सेकंड में दोनों में से लेकर के आपको हम 5 क्वेश्चन तक बताए थे। तो आगे क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखते हैं हम लोग क्या होगा। क्वेश्चन में आपको दिया है कि मेवे के 700 ग्राम के एक पैकेट की लागत 72 रुपये है। इसमें कुछ काजू की गिरी है और शेष किशमिश है। यदि काजू की गिरी का भाव 96 प्रति किलोग्राम है और किशमिश का भाव ₹112 प्रति किलोग्राम हो तो ज्ञात करो उस पैकेट में दोनों मेवों की तौल अलग अलग कितनी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं दोनों की तौल। तो काजू की गिरी, यहाँ पे क्या मानेंगे हम लोग कि माना काजू की गिरी x ग्राम है और क्या दिया है इसमें किशमिश क्या है y ग्राम है। हाँ, तो यहाँ पे क्या देखेंगे, अब इसमें ये कह रहा है कि मेवे के 700 ग्राम, कहने का मतलब दोनों को मिला करके 700 ग्राम है। तो यहाँ पे हम दोनों को अगर ऐड करें x और y तो दोनों को मिला करके 700 ग्राम है। तो x प्लस y बराबर कितना बन जाएगा 700। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे इसी में कह रहा है कि जो काजू की गिरी का भाव है 96 रुपये प्रति किलोग्राम है। हमको ग्राम में चेंज करना है, तो ग्राम में क्या करेंगे 1000 से भाग होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यदि किलोग्राम को हमको ग्राम में चेंज करना हो तो यहाँ पे क्या होगा, प्रति कह रहा, प्रति का मतलब बटे में होगा ना। तो यहाँ पे 96 है तो 96 बटे कितना होगा 1000। अब ये बताओ किसका ये है, काजू की गिरी का। तो यहाँ पे x लेंगे हम लोग। फिर अगला वाला क्या है, कह रहा है इसमें किशमिश का भाव। किशमिश हम कितना लिए हैं, y ग्राम है। तो y ग्राम के लिए यहाँ पे भाग मीन्स रुपये कितना होगा 112 बटे 1000 y। और ये किसके बराबर होगा, ये काजू की गिरी का भाव है और ये किशमिश का, दोनों को मिला करके इसमें रुपये लिखा है 72 रुपये की लागत है। 72 हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें इसमें कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर 8 कॉमन ले लें, 8 उसमें कॉमन हो सकता है, या फिर 16 अगर कॉमन ले लिया जाए तब 16 छक्का 96 7 16 कॉमन लेंगे यहाँ पे 16 बटे 1000। तो क्या बचेगा 6x प्लस और यहाँ पे 7y बराबर 72। क्योंकि अगर हम इसका अंदर गुणा करें 16 छक्का 96 होगा, 16 सत्ते 112 होगा। अब क्या करेंगे, ये आपको इधर गुणा में दिखाई दे रहा होगा, उधर ले जाएंगे तो भाग बनेगा। भाग का मतलब जो यहाँ पे हर है उस साइड में अंश बनेगा और यहाँ पे जो अंश है वो हर बनेगा। तो आएगा क्या 6x प्लस 7y इक्वल 72 गुणे इधर 1000 ऊपर होगा बटे में 16। अब क्या करेंगे, इसमें 4 से काटिए आप, 4 से या 8 से, 8 दूना 16 8 9 72। फिर 2 से काट दीजिए तो यहाँ पे कितना आएगा 500। फिर इसके आगे 6x प्लस 7y बराबर 9 बचे 4500। ये बन गया समीकरण 2। अब क्या करेंगे, आपको समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो जब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन में ये आपका रैखिक इक्वेशन बना है। तो हम आपको क्या बताए थे, अगर इक्वेशन सॉल्व करना है या तो y को बराबर करेंगे या तो x को। तो यहाँ पे अगर y को बराबर करना है तो 7 का गुणा करेंगे, अगर x को बराबर करना है तो 6 का गुणा करेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 6 का गुणा कर दीजिए, इसमें क्या बनेगा समीकरण 1 में a से गुणा करने का ना
तो जब समीकरण हम 1 में 6 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्या 6x प्लस यहाँ पे 6y बराबर 6 सते 4200। ये बन गया समीकरण 3। अब इसी के साथ में हम दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। 6x प्लस 7y बराबर 4500। अब ये बताइए इसमें आपको ये दोनों बराबर दिखाई दे रहा है लेकिन कट नहीं सकता क्योंकि दोनों प्लस में है। अगर हमको काटना है तो हम क्या करेंगे एक माइनस लेंगे, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब ये इससे कैंसिल होगा तो 7 में अगर 6 घटाएं हम तो माइनस वाई, 4500 में 4200 घटाएं तो माइनस 300। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल तो y की वैल्यू कितनी आ गई 300। अब अगर यहाँ समीकरण 1 में रखें y का मान, थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाएं हम, यहाँ पे अगर 300 होगा उधर ले जाएंगे तो घटेगा, 700 में 300 घटने के बाद 400 आएगा। तो आपको जो x की वैल्यू मिली है कितनी मिलेगी 400। मीन्स x प्लस वाई बराबर 700। तो यहाँ पे रख दीजिए x प्लस कितना रखेंगे 300 बराबर 700। अब ये प्लस 300 है उधर ले जाएंगे माइनस होगा, तो x बराबर 700 माइनस 300, x कितना आ गया 400 ग्राम और y कितना आ गया 300 ग्राम। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या है, x का मतलब जो काजू की गिरी है वो 400 ग्राम है और जो किशमिश है वो 300 ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे दिया है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिन। इसका मतलब ये कह रहा है कि जैसे अगर आप 3 दिन बुक को रखते हैं तो 3 दिन का एक निश्चित किराया है, ठीक है। जैसे अगर आप 7 दिन रखेंगे तो उसमें से 3 दिन का अलग किराया है और जो 4 दिन का है उसका पर डे का एक अलग किराया होगा। कहने का मतलब ये है कि 3 दिन का नियत किराया को हम x मानेंगे और जो प्रत्येक दिन वाला है उसको हम y मानेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा आप लोग कि जैसे दिया है कि पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया निश्चित है, फिर उसके बाद प्रत्येक दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिन, यहाँ पे हम पहले मान लेते हैं कि माना 3 दिन का नियत किराया x रुपए है और प्रत्येक दिन का किराया y रुपए है। अब देखिए इसमें जो सरिता है वो कितना 7 दिन। 7 दिन को पहले आप डिवाइड करोगे 3 + 4, क्यों? क्योंकि 3 दिन का एक नियत किराया x मान लिया हमने। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं आप लोगों को, 7 दिन है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं 3 + 4 दिन ना। यहाँ पे लिख देते हैं 3 दिन + 4 दिन। अब ये बताइए इसमें कह रहा है 3 दिन का एक निश्चित किराया हमने माना x रुपए है, तो यहाँ पे क्या होगा x प्लस, अब कह रहा है बाकी जो दिन बचे हैं वो प्रत्येक दिन का अलग किराया। तो हमने प्रत्येक दिन का कितना माना y माना है, तो 4 दिन का कितना होगा 4y। अब कितना रुपए लग रहा है उसको 27। ये बन गया समीकरण 1। फिर इसके बाद कह रहा है इसमें कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक, 5 दिन का मतलब यहाँ पे फिर हम वही कन्वर्ट करेंगे आपका 5 डेज ना। 5 दिन क्या होगा 3 दिन + 2 दिन। अब ये बताइए इसमें 3 दिन हमने क्यों अलग किया, क्योंकि ये नियत किराया उसका x दिया है। तो यहाँ पे 3 दिन के लिए हम कितना लेंगे x लेंगे प्लस, और 2 दिन अगर 1 दिन का y माना गया है तो 2 दिन का 2y होगा। और ये कितना रुपए इसको देना पड़ रहा है यहाँ पे 21। अब दोनों इक्वेशन को हम घटा लेते हैं तो आपका सॉल्व हो जाएगा।
समीकरण 1 माइनस 2, मतलब 1 में से 2 को घटाने पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x प्लस 4y बराबर 27 समीकरण 1 है। फिर x प्लस 2y बराबर 21 समीकरण 2 है। अब ये बताओ, इसमें आपको घटाना है तो नीचे वाला माइनस कर दीजिए, तो x से x कैंसिल, 4 में से 2 घटाइए 2 आई, 27 में 21 घटाइए 6। अब अगर 2 से काटे हम, 2 तिहाई 6, तो y का कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब क्या है कि जो प्रत्येक दिन का किराया है y रुपये था, y रुपये का मतलब 3 रुपये। अब इसी के बाद हम x की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 से। एक देखिए क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। अब यहाँ पे y के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे ना। ये 4 का उड़ा अगर 3 में करें हम, 4 तिहाई 12 होगा, प्लस में उधर ले जाएंगे तो माइनस बनेगा, तो 27 माइनस 12 तो आया कितना 15। तो x की वैल्यू आपको 15 मिल गई है और y की वैल्यू 3। तो यहाँ पे अगर लिखा जाए 3 दिन का नियत किराया 15 रुपए है, और प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपए है। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे क्या है, कुछ धन किसानों के बीच बराबर बराबर बांटा जाना है, और यदि 2 किसान कम होते हैं तो प्रत्येक को रुपये 50 अधिक मिलते हैं, और यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है तो प्रत्येक किसान को रुपये 30 कम मिलते हैं। फिर कुल धनराशि और किसानों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे अगर कहा जाए कि आपके पास 1200 रुपये हैं, आपको 8 किसानों में बांटना है, तो आप क्या करोगे, एक किसान को कितना मिलेगा, तो आप कैसे समझोगे कि 1200 जो रुपये है उसमें हम जितने किसान हैं उसका डिवाइड करेंगे ना, तो आपको एक किसान को कितना देना है आपको पता चलेगा। तो हम करेंगे क्या, इसमें पहले जो रुपया होगा ऊपर होगा, और जो किसान होंगे वो कहाँ पे होंगे, नीचे होंगे। तो यहाँ पे हम मानते क्या है कि माना किसानों की संख्या x मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं माना किसानों की संख्या x है, और धनराशि, जो कुल धनराशि है y रुपये है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसानों की संख्या x है, धनराशि कितनी है y है। तो आपको बताया जब किसानों में बराबर बांटना है तो धन कहाँ होगा, ऊपर होगा, किसानों की संख्या कहाँ होगी, नीचे होगी। अब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दिया क्या है कि यदि 2 किसान कम होते हैं ना, तो ध्यान से देखना इसमें कि पहले आपका जो प्रत्येक मिस राशि है कितनी मिलेगी प्रत्येक किसान को, क्या होगा, तो धनराशि ऊपर होगी, किसानों की संख्या नीचे, तो y/x। ये यहाँ पे लिख देते हैं हम, प्रत्येक किसान को मिली धनराशि, धनराशि कितनी मिल गई, y/x हो गई प्रत्येक को। अब इसमें ये कह रहा है यदि 2 किसान कम होते हैं, कहने का मतलब इसमें किसानों की संख्या x है, कह रहा है जब 2 कम होते हैं, कम का मतलब हम क्या करेंगे, तो y/x - 2 हम घटा दिए हम। फिर क्या कह रहा है इसमें, जब कम होते हैं तो प्रत्येक को रुपये 50 अधिक मिलते हैं, तो प्रत्येक को जो मिली धनराशि है वो y/x है, कितना अधिक मिलता है 50, तो y/x प्लस क्या करेंगे 50 ना, क्योंकि ये कह रहा है क्वेश्चन में
कि प्रत्येक को जो धनराशि है उसमें कितना अधिक होता है, 50 रुपए। तो जब यहाँ पे y/x है प्रत्येक की धनराशि 50, जब अधिक हो जाएगी प्लस हम ऐड कर देंगे उसमें 50। अब ये प्लस में है, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, y/x - 2 y/x बराबर 50। अगर यहाँ से हम y का मान फाइंड करें ना तो क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिएगा समीकरण 1, जब y कॉमन करेंगे तो 1/x - 2 होगा -1/x होगा बराबर 50। अब अगर इसको सॉल्व करें हम, x माइनस जब इसका उड़ा करेंगे तो -x + 2 बनेगा और बटे में x × x - 2 बराबर में क्या होगा 50। x से x यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, y इंटू में 2/x × x - 2 बराबर 50। अब अगर y का मान ज्ञात करना है तो ये है आपका अंश बटे हर में, उधर ले जाएंगे तो हर ऊपर होगा, अंश नीचे आएगा, तो यहाँ पे मिलेगा क्या हम लोगों को, तो ध्यान दीजिएगा इसमें y बराबर 50 गुणे x × x - 2 बटे में क्या होगा 2। अब 2 से काट दीजिए तो y बराबर कितना आ गया 25 x - 2, ये मान लेते हैं हम लोग समीकरण 2। तो यहाँ तक क्लियर होगा। फिर इसके बाद इसमें ये कह रहा है कि यदि किसानों की संख्या 2 अधिक होती है, तो कहने का मतलब जो किसान की संख्या है उसमें 2 अगर हम प्लस कर दें, ज़्यादा हो जाए तब, तो y/x + 2 होगा ना, मीन्स 2 किसान अधिक हो रहे हैं। फिर क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक किसान को ₹30 कम मिलते हैं। 30 कम का मतलब प्रत्येक की जो धनराशि थी वो y/x थी, अगर 30 कम है तो y/x हम इसमें क्या करेंगे 30 घटा देंगे। अभी आपका दूसरा कथन बन गया है, ये आपको प्लस में दिखाई दे रहा है, इधर लाएंगे क्या होगा माइनस में, या एक काम करें अगर ये माइनस में है इधर लाए प्लस होगा और ये प्लस है उधर ले जाए माइनस होगा, y/x - y/x + 2 किसके बराबर होगा ये 30 के, और इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब 3 और 1 सॉल्व करिए साथ में, y/x - 2 y/x बराबर 50। अब यहाँ पे अगर सॉल्व करें इसको हम तो ध्यान देना ये प्लस में है ये माइनस में है, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पे उतार लेते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे कैसे होगा, y/x - 2 ये माइनस में है -y/x + 2 बराबर 30 और 50 प्लस करेंगे वो 80 आएगा। तो यहाँ पे y कॉमन है बाहर लेंगे, 1/x - 2 1/x + 2 बराबर 80 होगा। फिर ये देखिए इसका उड़ा 1 में करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे x + 2 माइनस, जब इसका उड़ा इसमें करेंगे तो इस माइनस के कारण ये माइनस होगा और ये +2 होगा और बटे में x - 2 x + 2 बराबर 80। अब ये बताओ y की वैल्यू आपको फाइंड है, यहाँ पे हम रख सकते हैं तो रख दीजिए। यहाँ पे इतना ध्यान देना समझ लीजिएगा, समीकरण 2 से y का मान यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, y का मान 25x x - 2, तो वही यहाँ पे रख देंगे। तो 25x x - 2 फिर इंटू में क्या होगा x से x कैंसिल 2 2 4 और 4/x - 2 इंटू x + 2 किसके बराबर है ये 80 के। अब यहाँ देखिएगा x - 2 से x - 2 कैंसिल, 25 चौका 100x बटे में x + 2 है बराबर क्या होगा 80, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ अगर काटना चाहे 2 पंचे 10 और यहाँ 2 चौक 8 मतलब 4 बचेगा ना। फिर 5 का गुणा x में करिए तो 5x होगा, फिर इसका गुणा 4 में करेंगे 4 का x में करिए 4x, फिर 4 दूना 8 प्लस में x है इधर लाएंगे माइनस होगा 5x - 4x बराबर 8, 5 में 4 घटा दीजिए x बराबर कितना आ गया 8। तो कहने का मतलब आपको किसानों की संख्या कितनी मिल गई है 8 मिली है। अब हमको ज्ञात क्या करना है y का मान, y का मतलब धनराशि कितनी है। तो समीकरण 2 आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे हम
समीकरण 2 से। 2 का मतलब y बराबर 25x इंटू एक्स माइनस 2। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, और यहाँ 8 माइनस 2 होगा। तो y बराबर, यहाँ तो 25 अट्ठे कितना होगा 200, फिर 8 में 2 घटाएंगे 6 होगा, 6 दूनी 1200 रुपये। तो यहाँ पे जो आपको धनराशि मिल गई है तो 1200 रुपये। आप लिखेंगे क्या लास्ट में, आपको ये लिखना है कि जो किसान थे ना, वो प्रत्येक किसान की संख्या 8 थी, उसके बाद जो टोटल धनराशि थी उनमें बटना था वो कितनी थी 1200 रुपये। तो ये आपका एक्चुअल आंसर है, ये आपका आंसर हो गया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आज के लेक्चर में हम इतना ही आपसे शेयर करते हैं। अब इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है हम अपने अगले लेक्चर में लेके आएंगे। आप सभी लोगों का धन्यवाद है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको समय समय पे वीडियो मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छी बनी रहे। धन्यवाद।